अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के कुछ छोटे छोटे अरबिक वर्ड। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पकड़ना, पकड़ना को अरबी में एमसिक बोलते हैं। पकड़ना को अरबी में एमसिक बोलते हैं। चलो, चलो को अरबी में एमसी बोलते हैं। चलना को अरबी में एमसी बोलते हैं। एमसी का मतलब होता है चलना। गरम, गरम को अरबी में हार बोलते हैं। गरम को अरबी में हार बोलते हैं। ठंडा, ठंडा को अरबी में बर्द बोलते हैं या बाईद भी बोलते हैं। बर्द का मतलब भी हुआ ठंडा। पहली बार, पहली बार को अरबी में अव्वल मर्रा बोलते हैं। पहली बार को अरबी में अव्वल मर्रा बोलते हैं। अव्वल का मतलब होता है पहली और मर्रा का मतलब होता है बार। आखिरी बार उसे अरबी में बोलते हैं आखिर मर्रा। आखिर मर्रा, आखिर मर्रा यानी आखिरी बार। आखिरी बार को अरबी में आखिर मर्रा बोलते हैं। फ़ोटो, फ़ोटो को अरबी में सूरा बोलते हैं। फ़ोटो को अरबी में सूरा बोलते हैं। सूरा का मतलब होता है फ़ोटो। कोई भी पिक्चर खींचते हैं उसको अरबी में सूरा बोलते हैं। सूरा का मतलब हुआ फ़ोटो। जल्दी, जल्दी को अरबी में सुरा बोलते हैं। सुरा सुरा यानी जल्दी जल्दी, जल्दी आओ। ताल सुरा, ताल सुरा, ताल सुरा। थोड़ा ईंच के बोलते हैं, सुरा भी बोलते हैं लेकिन ताल सुरा बोलते हैं। भारी, भारी को अरबी में थगील बोलते हैं। भारी को अरबी में तगील बोलते हैं। भारी को अरबी में तगील बोलते हैं। तगील का मतलब हुआ भारी। हल्का, हल्का को अरबी में खफीफ बोलते हैं। हल्का को अरबी में खफीफ बोलते हैं। खफीफ का मतलब हुआ हल्का। कोई भी चीज़ अगर हल्का है उसे अरबी में खफीफ बोलते हैं। बंद कर दो, बंद कर दो को अरबी में तफ़ी बोलते हैं। बंद कर दो को अरबी में तफ़ी बोलते हैं। गाड़ी बंद कर दो, तफ़ी सैयारा। तफ़ी सैयारा यानी गाड़ी बंद कर दो। गाड़ी बंद करना को अरबी में तफ़ी बोलते हैं। स्टार्ट कर दो, स्टार्ट करना को अरबी में सगल बोलते हैं। गाड़ी स्टार्ट करो, सगल सैयारा यानी स्टार्ट करना को अरबी में सगल बोलते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर दो, सगल सैयारा। गाड़ी स्टार्ट करना को अरबी में सगल सैयारा बोलते हैं। सगल का मतलब होता है स्टार्ट करना। गंदा, गंदा को अरबी में वसख बोलते हैं। गंदा को अरबी में वसख बोलते हैं। साफ़, साफ़ को अरबी में नद्दफ़ बोलते हैं। साफ़ को अरबी में नद्दफ़ बोलते हैं। नद्दफ़ का मतलब हुआ साफ़। साफ़ सफाई को अरबी में नद्दाफ़ा बोलते हैं। सर सफाई को अरबी में नद्दाफ़ा बोलते हैं। कहीं भी सर सफाई या साफ़ सुथरा करते हैं उसे नद्दाफ़ा बोलते हैं। साफ़ करो को अरबी में सव्वी तंजीफ़ बोलते हैं। साफ़ करो को अरबी में सव्वी तंजीफ़। तंजीफ़ का मतलब हुआ साफ़ करो। सव्वी का मतलब होता है करना। सव्वी तंजीफ़ यानी साफ़ करो। गाड़ी साफ़ करो, सैयारा सव्वी तंजीफ़। सैयारा सव्वी तंजीफ़ यानी गाड़ी साफ़ करो। गरीब, गरीब को अरबी में मिस्कीन बोलते हैं। मिस्कीन नफ़र यानी गरीब आदमी। गरीब को अरबी में मिस्कीन बोलते हैं। मैं बहुत गरीब हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना मिस्कीन ताकीर। अना मिस्कीन ताकीर। या आप बोल सकते हैं अना मिस्कीन नफ़र। अना मिस्कीन नफ़र यानी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। अना मिस्कीन तार कतीर। अना मिस्कीन कतीर। वह आदमी बहुत गरीब है उसे अरबी में बोलेंगे हुआ रज़ाल मिस्कीन ताखीर। हुआ रज़ाल मिस्कीन ताखीर। हुआ रज़ाल मिस्कीन कतीर। हुआ रज़ाल मिस्कीन कतीर। कतीर बोलते हैं हुआ रज़ाल मिस्कीन कतीर। वह बहुत गरीब है। वह आदमी बहुत गरीब है। हुआ रज़ाल मिस्कीन कतीर। दौलतमंद को अरबी में शेख बोलते हैं। दौलतमंद को अरबी में शेख बोलते हैं। शेख का मतलब हुआ दौलतमंद। धकेलना, धकेलना को अरबी में यदफ़ा बोलते हैं। धकेलना को अरबी में यदफ़ा बोलते हैं। यदफ़ा का मतलब हुआ धकेलना। घींचना, घींचना को अरबी में इसहब बोलते हैं। घींचना को अरबी में इसहब बोलते हैं। गिनती, गिनती को अरबी में अदत बोलते हैं। गिनती को अरबी में अदत बोलते हैं। गिनती करना यानी अदद। गिनती को अरबी में अदद बोलते हैं। गिनती को अरबी में अदद बोलते हैं। शून्य, शून्य को अरबी में सिफर बोलते हैं। शून्य को अरबी में सिफर बोलते हैं। आधा, आधा को अरबी में नुस बोलते हैं। आधा को अरबी में नुस बोलते हैं। नुस का मतलब हुआ आधा। अपराधी, अपराधी को अरबी में मुजरिम बोलते हैं। अपराधी को अरबी में मुजरिम बोलते हैं। मुजरिम का मतलब हुआ अपराधी। अपराधी का मतलब हुआ मुजरिम। जेल, जेल को अरबी में सीजन बोलते हैं। जेल को अरबी में सीजन बोलते हैं। सजा, सजा को अरबी में उकाब बोलते हैं।
सजा को अरबी में उकाब बोलते हैं। अभी तुरंत को अरबी में अलहिन बोलते हैं। अभी तुरंत को अरबी में अलहिन बोलते हैं। अलहिन का मतलब हुआ अभी। बाद में को अरबी में बादेन बोलते हैं। बाद में को अरबी में बादेन बोलते हैं। बादेन का मतलब हुआ बाद में। सिर्फ का मतलब हुआ फ़कत। सिर्फ को अरबी में फ़कत बोलते हैं। और को अरबी में वह बोलते हैं। और को अरबी में वह बोलते हैं। वह का मतलब हुआ और। दिन को अरबी में नहार बोलते हैं। दिन को अरबी में नहार बोलते हैं। नहार का मतलब हुआ दिन। रात को अरबी में लैल बोलते हैं। रात को अरबी में लैल बोलते हैं। लैल का मतलब हुआ रात। आज को अरबी में अलयोम बोलते हैं। आज को अरबी में अलयोम बोलते हैं। अलयोम का मतलब हुआ आज। दोपहर को अरबी में दोहर बोलते हैं। दोपहर को अरबी में दोहर बोलते हैं। शाम को अरबी में मास बोलते हैं। शाम को अरबी में मास बोलते हैं। मास का मतलब हुआ शाम। सुबह को अरबी में सबाह बोलते हैं। सुबह को अरबी में सबाह बोलते हैं। कल को अरबी में बुकरा बोलते हैं। कल को अरबी में बुकरा बोलते हैं। बुकरा का मतलब हुआ कल। मुझे कपड़े चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे अना इबगा मलाबिस। अना इबगा मलाबिस। अना का मतलब होता है मुझे, इबगा का मतलब होता है चाहिए, और मलाबिस का मतलब होता है कपड़ा। मुझे कपड़े चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे अना इबगा मलाबिस। अना इबगा मलाबिस। अना इबगा मलाबिस। मुझे कपड़े चाहिए। मुझे खाना चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे अबगा अना अखिल। इबगा अना अखिल। अबगा या इबगा बोलेंगे चाहिए को। अना का मतलब होता है मुझे, अखिल का मतलब होता है खाना। मुझे खाना चाहिए, अबगा अना अखिल। या आप बोल सकते हैं अना अबगा अखिल। मुझे खाना चाहिए। इबगा अखिल यानी खाना चाहिए। अना इबगा अखिल। मुझे खाना चाहिए। इबगा अना अखिल। मुझे खाना चाहिए। मुझे नाश्ता चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे इबगा अना फतूर। इबगा अना फतूर। इबगा का मतलब होता है चाहिए, अना का मतलब होता है मुझे, फतूर का मतलब होता है नाश्ता। मुझे नाश्ता चाहिए। अना इबगा फतूर। फतूर का मतलब होता है नाश्ता। मुझे नाश्ता चाहिए। इबगा अना फतूर। अना इबगा फतूर। आप ये इधर उधर करके बना सकते हैं अपने से सेंटेंस। मुझे दोपहर का खाना चाहिए। मुझे दोपहर में खाना चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे इबगा अना अखिल गदा। इबगा अना अखिल गदा। मुझे दोपहर का खाना चाहिए। इबगा अना अखिल गदा। इबगा का मतलब होता है चाहिए, अना का मतलब होता है मुझे, अखिल का मतलब होता है खाना, और गदा का मतलब होता है दोपहर का खाना। जैसे दोपहर का खाना खाया जाता है, उसे अरबी में गदा बोलते हैं। मुझे रात का खाना चाहिए। मुझे रात के खाना चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे इबगा अना अखिल ऐशा। इबगा अना अखिल ऐशा। इबगा मतलब चाहिए, अना का मतलब होता है मुझे, ऐशा का मतलब होता है रात में खाना। तुम करो को अरबी में बोलेंगे इंत सवी। इंत सवी। तुम करो। इंत का मतलब होता है तुम, सवी का मतलब होता है करना। इंत सवी यानी तुम करो। तुम करो को अरबी में इंत सवी बोलते हैं। तुम कहो को अरबी में इंत गुल बोलते हैं। तुम कहो को अरबी में इंत गुल बोलते हैं। इंत का मतलब हुआ तुम, गुल का मतलब हुआ कहो या बोलो। तुम कहो इंत गुल, तुम बोलो इंत गुल, ये दोनों एक ही सेंटेंस हैं। तुम देखो को अरबी में इंत सुफ बोलते हैं। इंत का मतलब होता है तुम, सुफ का मतलब होता है देखना। तुम देखो इंत सुफ यानी तुम देखो को अरबी में इंत सुफ बोलते हैं। सुफ का मतलब हुआ देखना। तुम देखो इंत सुफ। तुम देखो। सो गाइज, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तुम जाओ को अरबी में बोलेंगे इंत रोह। इंत का मतलब होता है तुम, और रोह का मतलब होता है जाना। तुम जाओ इंत रोह यानी तुम जाओ को अरबी में इंत रोह बोलते हैं। तुम आओ को अरबी में इंत ताल बोलते हैं। ताल इंता भी बोल सकते हैं और इंत ताल भी बोलते हैं। तुम उठो को अरबी में इंत गुम बोलते हैं। इंत गुम का मतलब होता है उठना। तुम उठो इंत गुम यानी तुम उठो। तुम उठना को अरबी में गुम बोलते हैं, और तुम को अरबी में
इंत बोलते हैं। इंत गुम यानी तुम उठो। ज़रूरी, ज़रूरी को अरबी में लाजिम बोलते हैं। ज़रूरी को अरबी में लाजिम बोलते हैं। लाजिम का मतलब हुआ ज़रूरी। मुझे ज़रूरी पैसे चाहिए, मुझे ज़रूर पैसे चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे इबगा अना लाजिम फुलूस। इबगा अना लाजिम फुलूस। इबगा का मतलब होता है चाहिए, अना का मतलब होता है मुझे, लाजिम का मतलब होता है ज़रूरी, फुलूस का मतलब होता है पैसा। मुझे पैसे चाहिए, मुझे ज़रूर पैसे चाहिए। इबगा अना लाजिम फुलूस। इबगा अना लाजिम फुलूस। मुझे ज़रूरी पैसे चाहिए। अगर इमरजेंसी में पैसे मांगने हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं इबगा अना लाजिम फुलूस। इबगा अना लाजिम फुलूस। बेत मुश्किला मतलब घर पे प्रॉब्लम है। बेत बोलते हैं घर को, घर पे प्रॉब्लम है। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।